सबके अधिकारों का रक्षक अपना ये गणतंत्र पर्व है। लोकतंत्र ही मंत्र हमारा, हम सबको इस पर गर्व है। सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार और आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ थोड़ा पीछे। लगभग समय जितना ही प्राचीन, सूर्य जितना ही तेजस्वी और आकाश जितना ही विशाल हमारे भारत देश का इतिहास ज्ञान, विज्ञान, शौर्य और कलाकारी से झलकता इतिहास। कुछ समय पश्चात अंग्रेजों ने देश को कई साल बेड़ियां पहनाई। हमारे देश के महान वीरों ने अनगिनत बलिदानों के बाद हमें हमारा आज़ाद भारत देश सौंपा। तभी आज़ादी ने कहा, मैं मंजिल नहीं राह हूं, अभी तो मैं बस शुरुआत हूं। क्योंकि तब अंग्रेजों ने कहा था, हम भारत तब छोड़ेंगे जब भारत का संविधान तैयार होगा। और तभी भारत का संविधान लिखना प्रारंभ हुआ। 395 अनुच्छेदों के साथ समाप्त हुआ 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और हर साल हम इसी दिन यानी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र यानी जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। 26 जनवरी ये अवसर है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का, मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, भगत सिंह को तिलक करने का, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करने का। ये अवसर है देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले जाबाज सिपाहियों को वंदन करने का। 26 जनवरी ये अवसर है गर्व करने का कि इतने विविधताओं के बावजूद हमारा देश विश्व में सबसे बड़ा गणतंत्र व लोकतंत्र देश है। ये अवसर है सीना तान कर खड़े रहने का और गर्व से जन गण मन गाने का। इस साल हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और ये साल थोड़ा खास भी है क्योंकि हमें इसी साल G20 प्रेसिडेंसी से विश्व की सेवा करने का मौका मिला है। इस साल राज्यपाथ पर तिरंगा फहराया जाएगा। आकर्षक परेड के साथ हमारा शक्ति प्रदर्शन होगा और हमारी संस्कृति का भी प्रदर्शन होगा। हर साल विश्व से अच्छे संबंधों के लिए हमारा देश अतिथियों को आमंत्रित करता है। इस साल के अतिथि है इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फताह और इस साल की थीम है जन भागीदारी यानी सभी लोगों का सहभाग। क्योंकि हमारे देश के पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारे देश की ताकत प्रत्येक व्यक्ति में है और ये सत्य वचन है। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने भी हमें तब आज़ादी दी जब हम सब भारतीय एक हो गए और कुछ सालों में ये हमने खुद भी साबित किया है अन्य कार्यों को सफल बना के, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, मन की बात, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत के लिए। और भूल गए वो 200 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन केवल 18 महीनों में। ये केवल जन भागीदारी से संभव हुआ है। आप सबको एक राज की बात बताऊं कि हमारे एकता में इतनी ताकत क्यों है? क्योंकि हमने उस मात्र भूमि पर जन्म लिया है जो संस्कृति, वैदिक ज्ञान और अध्यात्म से सुशोभित है। इसी को अपनी ताकत बनाकर और जन भागीदारी से हमें अन्य लड़ाइयाँ भी लड़ने हैं, जैसे करप्शन, बेरोजगारी, गरीबी, टेररिज्म और ऐसे कई लड़ाइयाँ। और ये किस प्रकार संभव होगा? तो हमारे देश के पंतप्रधान कहते हैं कि हमारे देश को निस्वार्थ लोगों की ज़रूरत है, जैसे भगवत गीता में बताया गया है, जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी फल की चिंता किए बिना निस्वार्थ रूप से कार्य करना, क्योंकि ऐसा कार्य समर्पण का कार्य होता है। तो इन्हीं बातों को याद रखते हुए आइए मनाते हैं स्वतंत्रता, एकता, विकास, लोकतंत्र और गणतंत्र के 74 साल। आप सभी को फिर से एक बार गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए कहिए मेरे साथ, भारत माता की जय। धन्यवाद।